पुरुष गोल्डन मैन। स्वर्ण पुरुष यानी स्वर्ण का, सोने का बना हुआ पुरुष। यह पुरुष एक खास खूबी के साथ बना हुआ होता है। आज आप उसका एक अंग काट लो, कल वो फिर से पूरा का पूरा पुरुष बन जाएगा। मतलब कि रोज रोज आप उसका एक अंग काटते जाओ, फिर भी वो हर रोज फिर से पूरा का पूरा पूर्ण स्वरूप पुरुष बन जाएगा। इस तरह आपके घर में सुवर्ण की कभी कमी नहीं होगी। क्या ऐसा पुरुष हो सकता है? क्या ऐसा पुरुष बनाया जा सकता है? क्या संसार में ऐसी कोई विद्या है? इसी के बारे में हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, जरूर देखिएगा। ग्रहों की क्या स्थिति थी जब पृथ्वी उत्पन्न हुई थी, या कैसा था अवकाशी ग्रहयोग जब पृथ्वी का जन्म हुआ था? बड़ा ही दिलचस्प सवाल है ना? चलिए उसी का जवाब देखते हैं। आपके सामने एक कुंडली है। देखिए, यह कुंडली पृथ्वी के उत्पत्ति के समय की ग्रह स्थिति दर्शा रही है। पृथ्वी की उत्पत्ति का समय था तो स्पष्ट है कि कुंडली नैसर्गिक लग्न की ही होगी। नैसर्गिक लग्न यानी कुंडली के प्रथम स्थान में प्रथम राशि और 12वें स्थान में 12वीं ही राशि। इस तरह हर स्थान में उसी स्थान के क्रम की राशि। इस कुंडली की हर एक राशि अपने अपने नैसर्गिक स्थान में ही है। इस तरह यह कुंडली नैसर्गिक है। इस कुंडली की एक और खास बात भी देखिए, उसमें हर एक ग्रह स्वगृही है, यानी कि हर एक ग्रह अपने अपने घर में ही है, अपनी अपनी राशि में ही है। बुध कन्या राशि में स्वगृही भी होता है और उचका भी बनता है, लेकिन उसे यहाँ पर स्वगृही के तौर पर ही देखना है। जब पृथ्वी पूरे संसार के लिए स्वयं एक घर है, तब उसके जन्म के समय सारे ग्रह स्वगृही हो, यह भी नैसर्गिक ही है। आपने एक बात देखी, कुंडली में 7 ही ग्रह है, 9 नहीं। ज्योतिष शास्त्र वास्तव में पूरी तरह अवकाश का शास्त्र नहीं है। अवकाश में कहीं भी राहु और केतु नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में वह छाया ग्रहों के तौर पर लिए जाते हैं, उनका अभ्यास किया जाता है। मतलब कि अवकाश की दृष्टि से वास्तविक ग्रह 7 है, केवल 7 है, जबकि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से 2 छाया ग्रह मिलाकर कुल 9 ग्रह बनते हैं। एक और बात, बुध और शुक्र अक्सर सूर्य के आसपास ही भ्रमण करते रहते हैं। यह दोनों ग्रह किसी भी कुंडली में या तो सूर्य के साथ ही होते हैं या सूर्य से पहले के या बाद के घर में होते हैं। यहाँ पर बुध तो सूर्य के बाद के ही घर में है, लेकिन शुक्र उससे भी बाद के घर में है। अवकाश में ऐसा शायद ही होता है, लेकिन शुक्र संसार सुख का ग्रह है और कुंडली का 7वां स्थान संसार सुख का है, इसलिए शुक्र का 7वें घर में होना आवश्यक है। यह एक संभावित अवकाशी अपवाद है। अब कुंडली की एक खास विशेषता देखते हैं। कुंडली के सभी ग्रह अपने अपने घर में है और कहीं भी किसी भी ग्रह की युति नहीं हो रही है। मतलब कि कुंडली के किसी भी एक स्थान में केवल एक ही ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से यह एक बहुत ही शुभ संयोग है। सारे ग्रहों का अपने अपने घर में होना और किसी भी स्थान में एक साथ 2 ग्रहों का न होना, यह केवल पृथ्वी के जन्म के समय पर ही हुआ था। अब कुंडली के ग्रहों के बारे में देखते हैं। पृथ्वी यानी भूमि, कुंडली के पहले स्थान में स्वगृही मंगल है और मंगल भूमि का ग्रह है। पहला स्थान आत्मा और शरीर का भी है और भूमि ही तो पृथ्वी की आत्मा भी है, शरीर भी है। किसी भी कुंडली का चौथा स्थान मन का स्थान कहा जाता है। मन का ग्रह है चंद्र और इस कुंडली में वह चौथे स्थान में ही स्वगृही होकर विराजमान है। कुंडली का 5वां स्थान है आत्मा के पूर्व भव के पुण्य का स्थान। यहाँ पर आत्मा का कारक सूर्य स्वगृही होकर विराज रहा है। यह दर्शाता है कि पृथ्वी का आरंभ तो है, लेकिन अंत कहीं भी नहीं है। युग बदलते हैं, संस्कृतियाँ बदलती है, लेकिन पृथ्वी हमेशा बनी रहती है। पृथ्वी का इतिहास कोई भी बने, भूगोल कोई भी बने, पृथ्वी स्वयं हमेशा से थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। पृथ्वी संसार का पहला और सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। कुंडली का 6ठा स्थान होता है रोज बरोज की आमदनी का और इस स्थान में व्यापार का ही ग्रह बुध विराजमान है। बुध यहाँ पर स्वगृही भी है और उच्च का भी है।
कुंडली का 7वां स्थान है संसार सुख का। इसमें संसार सुख का ही ग्रह शुक्र स्वगृही होकर विराजमान है। कुंडली का 9वां स्थान भाग्य और धर्म का है। इसमें धर्म और भाग्य का कारक गुरु स्वगृही होकर विराजमान है। कुंडली का 10वां स्थान कर्म का है। इस स्थान में पुरुषार्थ का ग्रह शनि विराजमान है। वह मानव जाति के कर्मों को पुरुषार्थ का बल देता है। शनि न्याय का भी ग्रह है। कर्मों के स्थान में रहकर वह पृथ्वीवासियों के कर्मों का सही न्याय भी करता है। पूरे तौर पर देखें तो कुंडली में हर एक ग्रह बिल्कुल वहीं पर है जहां पर उसे होना चाहिए। यह ग्रह अपने अपने तरीके से पृथ्वीवासियों के भाग्य का नियमन करते रहते हैं। एक और विशेष बात, कुंडली का पहला, चौथा, 7वां और 10वां यह 4 स्थान केंद्र स्थान कहे जाते हैं। 5वां और 9वां स्थान त्रिकोण स्थान कहा जाता है। किसी भी मानव की कुंडली में यह 6 स्थान सबसे महत्व के होते हैं। पृथ्वी की कुंडली में भी यह स्थान उतने ही महत्व के हैं और इन स्थानों में ही 7 में से 6 ग्रह विराजमान हैं। मतलब कि पृथ्वी के अपने ग्रह योग बड़े ही बलवान बने हुए हैं। कुल मिलाकर देखें तो पृथ्वी की कुंडली अपने आप में एक बहुत बड़ी बलवान कुंडली है। इस कुंडली में शुक्र का एक असामान्य अपवाद भी है और साथ ही सारे के सारे ग्रह स्वगृही होने का नैसर्गिक असाधारण सामर्थ्य भी है। पृथ्वी की अपनी तो यह कुंडली है, लेकिन पृथ्वी पर जन्म लेने वाले लोगों में से किसी की भी ऐसी कुंडली नहीं है। बड़े बड़े अवतारों की भी ऐसी कुंडली तो बिल्कुल नहीं होती है। मतलब कि ये केवल और केवल पृथ्वी की कुंडली है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी इसी वक्त कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग। जय हिंद।